प्रहार में अब बात इजराइल के खौफनाक इंतकाम की। करीब एक साल से इजराइल पर हमले कर रहे हिजबुल्लाह को इजराइल ने बड़ा जख्म दिया। कल हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर को जमींदोज करने के बाद इजराइल ने बेरूत में ऑपरेशन तेज कर दिया है। बड़ी खबर है कि आज भी लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास के हिस्सों में इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से पूरा लेबनान दहल गया है। इससे पहले कल इजराइल ने बेरूत के दाहिया में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। आईडीएफ का दावा है कि जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह अपने टॉप कमांडर्स के साथ बंकर में मौजूद था। यही वजह है कि इजराइल ने इस अटैक में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बंकर बस्टर बम के हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह भी मारा गया है। हालांकि हिजबुल्लाह और आईडीएफ की तरफ से अभी तक इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जो भी अंदर था सभी लोग इस हमले में मारे गए हैं। अब यह हमला कितना भयानक था उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। हर तरफ धमाके की आवाज और धुएं का गुब्बार आपको नजर आ रहा होगा। ये हमला कितना खतरनाक है ये तो आसमान में उठे इस काले धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस हमले में कोई बचा होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। इजराइल अब टारगेटेड हमले कर रहा है, अपने दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है। और इस बार इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह था जो एक बंकर में था। और इस बंकर को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया है। और इसीलिए इजरायली सेना ये दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। अब देखिए बताया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 60 बंकर बस्टर बम गिराए। ये लेबनान पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। इस तबाही में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली हमले में नसरल्लाह की बेटी और उसके भाई हाशिम सफी अल दीन की मौत हो गई है। अल्लाहु अकबर। तो अब देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले बढ़ चुके हैं। और ये हमले अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारने के लिए इजराइल कर रहा है। जिस तरीके का धुआं आप आसमान में उड़ता हुआ देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इजराइल की रणनीति क्या है और इजराइल आने वाले वक्त में और कितने भीषण अटैक बेरूत पर कर सकता है और कैसे हिजबुल्लाह के एक एक कमांडर को चुन चुन कर इजराइल की तरफ से मारा जा रहा है। जो हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर हैं उन पर इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। आसमान में बेरूत के काला धुआं आपको ज्यादा नजर आएगा। आसमान साफ नहीं बल्कि काले धुएं से भरा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल के बंकर बस्टर हमले की एक और तस्वीर आप देखिए। अटैक इतना बड़ा था कि उसका असर दूर दूर तक महसूस किया गया। तो बेरूत में आईडीएफ का हवाई हमला इस वक्त आप देख सकते हैं। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। देखिए बेरूत में जहां तहां अब इजराइल की तरफ से धमाके किए जा रहे हैं और उसका असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। धमाकों की गूंज पूरे शहर में इस वक्त सुनाई पड़ रही है और ये काला धुआं भी पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे। हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे गए हैं। नसरल्लाह पर सस्पेंस है, लेकिन हमले के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि अगर नसरल्लाह यहाँ पर था तो उसका बच पाना मुश्किल रहा होगा। देखिए उस हेडक्वार्टर की तस्वीर बताई जा रही है या फिर ये उस बंकर की तस्वीर है जिसमें हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडर्स थे और इसमें हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह भी था। ऐसा दावा जो है वो अभी तक किया गया है
और अगर नसरल्ला इस जगह पर था तो ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हमले में किसी के भी बच पाने की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। अब कल जिस वक्त इजराइल ने बेरूत में हसन नसरल्लाह को टारगेट करके हमला किया, उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने फोन पर ऑपरेशन को अप्रूव किया, जिसके बाद इजराइल ने ये कार्रवाई की। इजराइल ने इससे पहले 2 और बार हसन नसरल्लाह को टारगेट करने का मन बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार 11 अक्टूबर 2023 को नेतन्याहू के पास नसरल्लाह को टारगेट करके अटैक करने का प्रपोजल गया था, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पिछले हफ्ते हुए पेजर अटैक के फौरन बाद भी इजरायली फोर्स नसरल्लाह को टारगेट करके हमला करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। इस बार नेतन्याहू अमेरिका में थे तो फोन पर उन्हें प्रपोजल दिया गया और उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया, जिसका नतीजा हमला है। बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक पे 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। कई दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद मलबे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगाइए कि लेबनान में इजराइल ने कितनी भयंकर तबाही मचाई है। इजरायली फोर्स का कहना है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का ऑपरेशन है। ये हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे का अभियान है। हर दिन हिजबुल्लाह का कोई ना कोई बड़ा कमांडर मारा जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल ने ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया है। पिन पॉइंट अटैक के जरिए हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में जगह जगह आसमान में काला धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये काला धुआं ये बता रहा है कि इजरायली सेना की पहुंच कहां तक है, या इजरायली सेना कैसे पिन पॉइंट पर हमले कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि कैसे टारगेटेड हमले कर रही है। इस वक्त इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स हैं और जैसे ही उनके बारे में कोई भी जानकारी इजराइल को मिलती है, इजराइल उन जगहों को टारगेट करके हमला करता है। अगर बंकर में छिपे होने की जानकारी मिलती है तो बस्टर बंकर बम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपने दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। देखिए, इस बार इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह है कि इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। जहां जहां से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहां वहां इजरायली फोर्स एयर स्ट्राइक कर रही है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बमबारी करने के बाद इजराइल रुका नहीं है। इजराइल ताबड़तोड़ लेबनान पर बम बरसा रहा है। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तहस नहस कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइटें मलबा बन गई हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर और मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल भी मारा गया है। अब देखिए, इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है, जिसमें उसके कमांडर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। 9 दिन से जारी जंग में इजरायली हमले में लेबनान के अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल के हमले में भी 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। या अल्लाह, हैदर मशरूअ क़ालू अन्हु। अब देखिए, इजराइल का जो असली टारगेट है वो हसन नसरल्लाह है। इजराइल को पूरी तरह से अभी यकीन नहीं है कि नसरल्लाह जिंदा है या मारा गया है। वहीं हिजबुल्लाह का दावा है कि नसरल्लाह सेफ है। यही वजह है कि इजरायली एयरफोर्स अभी भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बना रही है।
अब नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए क्यों जरूरी है, इसे भी जल्दी से समझ लीजिए। हसन नसरल्लाह इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। साल 1992 में इजरायली हमले में उस वक्त के हिजबुल्लाह चीफ सैयद अब्बास मुसावी की हत्या के बाद से नसरल्लाह चीफ है। नसरल्लाह लेबनान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। वो लेबनानी सियासत में एक प्रमुख खिलाड़ी है। नसरल्लाह इजराइल का कट्टर विरोधी और उसके दुश्मन ईरान का हिमायती है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बेहद खास है। नसरल्लाह इजराइल के विरोध में शिया मिलिशिया में शामिल हुआ था। उसके बाद उसने हिजबुल्लाह ज्वाइन किया था। लेबनान के शिया समुदाय के बीच बेहद पॉपुलर है। नसरल्लाह की सुरक्षा और उसका मूवमेंट बेहद गुप्त होता है। उसके ज्यादातर भाषणों की गुप्त स्थान से ही रिकॉर्डिंग की जाती है। अब देखिए, यही वजह है कि इजराइल कोई चूक नहीं करना चाहता। इस बार वो नसरल्लाह को खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए इस खतरे को मिटाना चाहता है, इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता है। यही वजह है कि कल हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर अटैक करने के बाद इजराइल रुका नहीं। वो लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करके उसे नेस्ता नाबूद कर रहा है।